लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर बड़ा डाकू निकल आया। हर साल अक्टूबर के महीने में बड़ी वारदातें डाला करता था। एक ही दुकान को 4 मर्तबा लूट लिया और बिल आखिर चौथी मर्तबा ही शिकंजे में आया और फिर पकड़ा गया। ये वारदातें कैसे करता था, इसके साथी कौन है, ये कैसे पकड़ा गया, अब इसे सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। इस सब इंस्पेक्टर की लाहौर में तैनाती किस जगह पर है, इसका नाम क्या है और किस तरह से ये लोगों को, शहरियों को लूटता रहा, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक ऐसी बदकिस्मत दुकान जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम HBL कनेक्ट फ्रेंचाइज के तौर पर जानी जाती है, जहां पर इजी पैसा होता है, जहां पर जैज कैश होता है और कैश के हवाले से यहां पर तमाम तर सहूलियात मौजूद होती हैं। आपको पता है बहुत सी खवातीन के जो मंथली लगी हुई है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लगी हुई है और रोजाना की बुनियाद पर लोगों का एक जम्मे गफीर इस दुकान के बाहर अपने लिए कैश लेने के लिए, लोगों को कैश भिजवाने के लिए हर वक्त मौजूद होता है। और ये दुकान जो है वो शादरा के इलाका वंडाला बाजार में वाक़या है और इमरान शाह नामी शख्स इसका ऑनर है। अब यहां पर एक पहली वारदात होती है जो 2022 में होती है और 2022 में जब ये वारदात की जाती है तो इस दुकान से निकलने वाले मुलाजिम को 14 लाख रुपए तकरीबन उससे लूट लिए जाते हैं गन पॉइंट पर और 2 डाकू बासानी आते हैं, उसे यरगमाल बनाते हैं और लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। अक्टूबर का ये महीना होता है और ये अक्टूबर में वारदात करता है और तब जो है वो 3 से 10 अक्टूबर इनको 3 वारदातों में निशाना बनाया जाता है। पहली वारदात जो होती है 3 या 4 अक्टूबर को होती है, जबकि दूसरी वारदात अगले साल होती है। अब 2023 है और अक्टूबर का महीना है, यहां पर दूसरी वारदात हो रही है 7 लाख रुपए की तकरीबन, और जब तीसरी वारदात होती है 2024 में तब 5 लाख रुपए के करीब नकदी लूट ली जाती है। अब ये जितनी वारदातें हो रही हैं 2022 को जो 4 किलोमीटर दूर दुकान से ये वारदात हुई, उसके बाद 2023 की अगर बात की जाए तो 3 किलोमीटर का फासला रह गया दुकान से। दुकान में आते हुए जाते हुए उसे कोई रैकी होती है या उसने कैश लेकर मुलाजिम ने वहां पर पहुंचना होता है इमरान शाह की दुकान पे, इसलिए डाकुओं को पता होता है, वो आकर लूटमार करते हैं। और सेम हुलिया, हर बार सेम हुलिया 2022 से हो रही है, 2023 में 3 किलोमीटर दूर होती है, 2024 में 2 किलोमीटर रह जाता है। और इस बार जो वारदात हुई है ये 17 अक्टूबर को वारदात होती है वंडाला बाजार में। इमरान शाह नामी शख्स की दुकान का जो मुलाजिम है वो नकदी लेके आ रहा होता है, 4,75,000 रुपए उसके पास मौजूद होते हैं कि उसको बैग डालते हुए घर से पैसे रकम लेते हुए भी एक सीसीटीवी फुटेज में निकलते हुए देखा जा सकता है। जो मुलाजिम है इमरान शाह का, जो पैसे लेकर उस HBL कनेक्ट फ्रेंचाइज में जा रहा था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वहीं पर, वो उसी दुकान में सारे पैसे लेन देन का सिस्टम जहां पर चलता है, वो बैग में पैसे डालकर लेके जा रहा होता है कि दुकान की गली में पहुंचता है तो अचानक से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गन पॉइंट पर उसे यरगमाल बनाकर उसका बैग छीन लेते हैं उससे, और बैग में 4,75,000 रुपए होते हैं। अब ये अक्टूबर में चौथी वारदात थी। ये 4 बार वारदातें किसने कर ली? पुलिस को फिर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मालिक जो है वो पुलिस के आगे वावेला करता है कि जी जनाब मेरा क्या कसूर हो गया, मैं तो लोगों की खिदमत कर रहा हूं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बहुत से बेवाओं को पैसे देता हूं, चाहे ये मेरा कारोबार है, इसमें मुझसे बचता भी है, लेकिन मैं यहां पर कौन सी मंशियात बेच रहा हूं, मेरे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है, बराए मेहरबानी मेरे डाकुओं को गिरफ्तार करें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस पर काम शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरा जब चेक किए जाते हैं तो सीसीटीवी से रूट पता लगता है कि शादरा से ये रूट किस तरफ जा रहा है, तो पुलिस अपने ही पेटी भाई तक पहुंच जाती है। अब पेटी भाई कौन है? वो अनारकली की जानिब जब सीसीटीवी चेक किए जाते हैं तो वो तो पता लगता है कि वो थाना अनारकली से निकल के आया था। जो डाकू है, डाकू थाना अनारकली से निकल के आ गया, हो सकता है काम किया हो। जब उसे ट्रैक किया जाता है उस सीसीटीवी
फुटेज को मिलाया जाता है, उस चेहरे की जो है तफसीलात चेक की जाती हैं। पुलिस वहां पर जाकर पूछती है कि इस कलर के कपड़े सिविल में किसने पहने हुए थे, कौन है ये, मिलाया जाता है तो सब इंस्पेक्टर अनारकली थाने का अमार शाह सामने आता है। फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसे पकड़ लेती है और पकड़ के थाने मुंतकिल कर देती है। वहां पर उससे तफ्तीश की जाती है और तफ्तीश में जो भी इंकशाफात होते हैं वो मानता है या नहीं मानता। अलबत्ता जो दुकानदार होते हैं उन्हें भी पता लग जाता है इमरान शाह को कि एक सब इंस्पेक्टर है अमार शाह जिसने उसके साथ वारदात की है। और बताते हैं उसका जो साथी है वो भी एक पुलिस का कांस्टेबल, हमारे जराए बता रहे हैं कि उसके साथ होता है जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है। और अमार शाह ने भी मास्क पहना होता है और वो वारदात करता है और गन पॉइंट पर, असला की नोक पर वारदात करता है। वारदात करके निकल जाता है। फिर वो भी इसे शिनाख्त कर लेते हैं, वो कहते हैं ये ही हमारा 100% डाकू है। और काबिल जिक्र बात यह है कि ये मामिया कॉलोनी का ही रहने वाला है, ये शादरा के इर्द गिर्द ही रहता है। शादरा वंडाला बाजार में ये वारदात हो रही है, मामिया कॉलोनी उसके साथ है। तो अपने इलाके में ये वारदातें डाली जा रहा था एक सब इंस्पेक्टर, जिसे हो सकता है एसएचओ भी तैनात कर दिया जाता। बहुत से सब इंस्पेक्टर जो हैं वो एसएचओ लगे हुए हैं। तो इस तरह ये 2022 से वारदातें करता चला आ रहा है और अब 2025 17 अक्टूबर को भी इसने वारदात की। तो क्या ये सिर्फ अक्टूबर में वारदातें करता होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मतलब सारे महीने बीच में ये आपके ख्याल से दूसरा काम नहीं करता होगा? एक तो ये पुलिस की नौकरी कर रहा है, वहां पर थानेदारी कर रहा है, करप्शन तो इसकी अरूज पे होगी जो डकैतियां करता है। तो ये दोनों हाथों से लोगों को लूट रहा था, एक गन पॉइंट पर डाकू बन के भी और एक महकमा पुलिस की वर्दी पहन के भी। अब इसे हमारे जराए के मुताबिक सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। सीसीडी इसके गैंग को तलाश करने के लिए इससे तफ्तीश जारी रखे हुए है, जिसमें मजीद मुल्जमान के गिरफ्तार होने की उम्मीद की जा रही है। यह भी जराए बताते हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर है इसने एक कांस्टेबल भी अपने साथ जोड़ा हुआ था जिसके साथ ये मिलकर वारदातें करता था। अब कितनी वारदातें ये कर चुका है, कितने लोगों को लूट चुका है, 2022 से लेकर 2025 तक तो एक ही दुकान पे ये लूट मार करता रहा और उनकी गली तक पहुंच गया था। अगर 2026 में वारदात होती तो अब दुकान में से उसने लूट मार करके लेके जानी थी। तो यहां पर ऐसे भी हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन इनको हम तनकीद का निशाना इसलिए भी नहीं बनाएंगे कि पकड़ने वाले भी हमारे ही मुहाफिज हैं, जिसने इन्हें गिरफ्तार किया वो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस है। और उन्होंने अपने ही पेटी भाई को ये गिरफ्तार करके बता दिया कि जो भी क्राइम करता है, जराइम करता है, डाकू है, उसे पकड़ा जाएगा और उसे सजा दिलवाई जाएगी। और जो है वो ज्यादा लोगों को या मुद्दई मुकदमा को इस चीज की खुशी है कि इस हवाले से अब जो तफ्तीश करेगा महकमा वो सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिस पर लोगों की इस वक्त बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और हर जो यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं वो चाहते हैं कि किसी भी केस की उनकी तफ्तीश हो वो सीसीडी करे, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। लोग ये समझते हैं कि वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं और किसी के लिए वो रियायत नहीं रखते। तो इसलिए सीसीडी अब इस केस की तफ्तीश कर रही है। मजीद इसमें क्या हकायक सामने आएंगे, जब तफ्तीश होगी उसमें से जो जो कुछ निकलेगा, इसके साथी कौन थे, अब तक कितनी वारदातें की, एक बड़ा डाकू पकड़ा गया और पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर था ये। और ये कोई पहला सब इंस्पेक्टर नहीं है। चंद रोज कबल की बात की जाए तो इकबाल टाउन के इलाका में एक सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था, जो दिन में ट्रेनिंग लेता था महकमा पुलिस की और रात के टाइम वारदातें करता था। इकबाल टाउन के इलाका में एक लड़की की गाड़ी को मोटर बाइक टकराई, वो बाहर निकली और अचानक दूसरा शख्स आकर बैठा और गाड़ी लेकर उसकी रफू चक्कर हो गया। जब पुलिस ने तफ्तीश की, कैमरों को ट्रैक किया, देखा तो वो सब इंस्पेक्टर निकला, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसका भी मजबूत चालान बनाकर जो है वो भिजवा दिया गया जेल। और पुलिस हुकाम का कहना है कि उससे भी करार वाकया सजा जो है वो मिलेगी। अब देखना यह है ये कितने दिन तक गैंग बाहर आता है, इसमें कौन कौन मुलविस हैं, इन्होंने अब तक कितनी वारदातें की। एक ही दुकानदार के साथ तो 4 मरतबा वारदात हो चुकी है और इसका टोटल नुकसान अगर बताया जाए तो 32 लाख के करीब इसका नुकसान बताया जा रहा है, जिस दुकानदार को ये अक्टूबर को ही टारगेट किया करता था और बिल आखिर 2025 में अक्टूबर के महीने में ही ये पकड़ा गया।